आज हम कंटिन्यू करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपका कराए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग? ग्लोब, मशरूम, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हेसिंथ, अर्थवॉर्म। तो ये बोल रहा है कि ये जो लिस्ट दी है हमने चीज़ों की, इनमें से नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं जो तो इन द गिवन लिस्ट द नॉन लिविंग थिंग्स आर, कौन कौन सी नॉन लिविंग है? प्लो जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, स्विंग मशीन कपड़े सीने के काम, रेडियो और बोट किश्ती, ये सारी क्या है? नॉन लिविंग है। ये ग्रो नहीं कर सकती, ये इनको जीने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑन द अदर हैंड जो इस लिस्ट में जो लिविंग थिंग्स हैं वो है मशरूम। मशरूम कहाँ मिलते हैं हमको? प्लांट्स से। तो प्लांट्स क्या है? लिविंग बींग्स हैं। वाटर हेसिंथ ये भी प्लांट। अर्थफॉर्म कीड़े, ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स है। इनको जीने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हवा की, पानी की, ग्रो करते हैं। तो ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स रेडियो, बोट, स्विंग मशीन, ग्लोब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग दैट शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी ऐसे नॉन लिविंग थिंग के एग्जांपल बताओ जो कि लिविंग थिंग्स की तरह ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे ही वो बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल कार, गाड़ी जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिविंग थिंग्स के जैसी। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, जैसे कि लिविंग बीइंग जाते हैं, और उसको काम करने के लिए कहीं जाने के लिए, चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो कार इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग दैट शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक, कार कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा, इट रिक्वायर्स एनर्जी जस्ट लाइक लिविंग थिंग्स। एनर्जी क्या है? पेट्रोल, डीजल, फ्यूल जो है वो इसके लिए एनर्जी का काम करती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अमंग द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो विच थिंग्स वर वंस ए पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। नीचे कुछ चीज़ों की लिस्ट दी है, इसमें से बोल रहे हैं ये कि ऐसी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स बताओ जो पहले एक लिविंग थिंग के पार्ट थे, अब नहीं हैं। पर जैसे कि बटर, लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर। अब देखो इसमें क्या है? द नॉन लिविंग थिंग्स विच वर वंस ए पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो पहले लिविंग थिंग का पार्ट थी, यानी कि ये चीज़ें जो है लिविंग थिंग्स से हमको मिली हैं। जैसे बटर, बटर हमें कहाँ से मिलता है? डेयरी एनिमल्स, गाय, भैंस, इनसे, इनके दूध से जो चर्निंग करते हैं हम, उससे हमको क्या मिलता है? बटर। तो बटर नॉन लिविंग है, और जिससे हमको ये मिला जैसे डेयरी एनिमल है, वो क्या है? लिविंग थिंग्स। लेदर, लेदर कहाँ से मिलता है हमें? जानवरों की चमड़ी से, एनिमल स्किन से। तो जानवर क्या है? लिविंग थिंग, लेकिन लेदर क्या है? नॉन लिविंग। ऐसे ही वूल हमको शीप से मिलता है। कुकिंग ऑयल जो हम खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से, सीड्स से मिलता है, प्लांट्स के। तो प्लांट भी क्या? नॉन लिविंग थिंग, और कुकिंग ऑयल नॉन लिविंग। एप्पल मिलता है हमको एप्पल के पेड़ से, तो पेड़, प्लांट्स, ये सारे क्या है? लिविंग थिंग। रबर मिलता है हमको रबर ट्री से, तो ट्री भी लिविंग थिंग। द सोर्सेज ऑफ दीज नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन बिलो। नीचे इसकी डिटेल दी हुई है। अब बाकी बचा इसमें सॉइल, इलेक्ट्रिक बल्ब, सॉल्ट, नमक, बल्ब, रेत या मिट्टी, ये सारे क्या है? ये किसी भी लिविंग थिंग के पार्ट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर। लिविंग थिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कंपोनेंट्स कुछ बताने हैं। तो लिविंग थिंग को क्या ज़रूरत पड़ती है? रिक्वायर फूड, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पायर एंड एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, रेस्पिरेशन होती है। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। ग्रो एंड डाई, जीते भी हैं, मरते भी हैं।
रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। तो ग्रास लैंड जो है, जहाँ पे जैसे फॉरेस्ट, जहाँ पे जंगल भी हो, पानी भी हो, वहाँ उन जगहों को हम बोलते हैं ग्रास लैंड। ग्रास लैंड में क्या होता है, ग्रास होती है ज़्यादातर। प्रेडेटर्स जो खाना बदोश जैसे लाइन, टाइगर एट्सेट्रा, ये सारे कहाँ रहते हैं, ग्रास लैंड में। तो इनको अपना जो है शिकार पकड़ने के लिए थोड़ी बड़ी आसानी होती है। तो इनसे बचने के लिए जो इनसे शिकार है, जैसे हिरन है, इनको स्पीड की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये इन जानवरों से बच सकें। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इन ग्रास लैंड मेनली ग्रास आर फाउंड, ट्रीज आर वेरी फ्यू इन नंबर, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, ग्रास होती है ज़्यादा। प्रेडेटर्स सच एज लायन, टाइगर एट्सेट्रा दैट फीड अपॉन अदर एनिमल्स आर कॉमनली फाउंड इन दीज रीजन्स। It is very easy for these predators to locate their prey in the grass. Therefore, to protect themselves from these predators, animals adapt themselves by increasing their speed. The increased speed of the animal helps the weaker animal to escape their predator, thereby protecting themselves and increasing their chance of their survival. तो आपने लायन, टाइगर, इन सब से बचने के लिए जो छोटे कमज़ोर जानवर हैं जैसे हिरन है, ये लोग क्या करते हैं, इनकी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि ये इन जानवरों से बच सके, अपना शिकार होने से अपने आप को बचा सके। इसलिए ग्रास लैंड में जानवरों की स्पीड ज़रूरी है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।